हेलो एवरीवन, दिस इज जया। वेलकम टू टुडेज सेशन। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के 30 एमसीक्यूज पार्ट 1 में देखे थे। आज हम 20 एमसीक्यूज पार्ट 2 में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 31। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पैनक्रियोजाइमिन, ऑप्शन सी एंट्रोपेप्टिडेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। And the correct answer is option A, trypsin. Question number 32. Which digestive enzyme is produced in the salivary glands and pancreas? Salivary glands और pancreas में कौन सा digestive enzyme produce होता है? Option A, tyline, option B, amylase, option C, pepsin, option D, lipase. And the correct answer is option B, amylase. Question number 33. The site where most of the chemical and mechanical digestion is carried out in. ऐसा कौन सा साइट है जहां केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होता है? ऑप्शन ए फंडस, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन. केमिकल डाइजेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही होता है. केमिकल डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट होता है सलाइवा के साथ. ये जो प्रोसेस है ये स्टमक तक जाता है और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन. क्वेश्चन नंबर 34. द सेल्स एट द बेस ऑफ द फंडिक or oxyntic gland is. Option A chief cells, option B goblet cells, option C argentafin cells, option D parietal cells. And the correct answer is option D parietal cells. parietal cells को oxyntic cells भी कहा जाता है और ये cells epithelial cells कहलाते हैं जो कि gastric gland में आपको देखने को मिलते हैं. फंडस के लाइनिंग के ऊपर और स्टमक के बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे. ये सेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. द लीवर डज. ऑप्शन ए ग्लाइकोजन स्टोरेज, ऑप्शन बी बाइल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. And the correct answer is option D, all of the above. जो लीवर होता है वो सारे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है. पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. साथ ही साथ एक फ्लूइड जिसे बाइल कहते हैं उसको प्रोड्यूस करता है और फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है. अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे तो ये एक क्रिटिकल ऑर्गन है हमारे बॉडी का और ये सपोर्ट करता है मेटाबॉलिज्म में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, डाइजेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन में, विटामिन स्टोरेज में. क्वेश्चन नंबर 36. लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स विथ स्टमक इज. लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपिग्लॉटिस, ऑप्शन बी इसोफेगस, ऑप्शन सी ट्रकिया, ऑप्शन डी फेरिंग्स. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इसोफेगस. जो फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करके रखता है उसे इसोफेगस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. A substance in the large intestine inhibits gastric secretion is. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है लार्ज इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोक के रखता है? ऑप्शन ए एंट्रोकाइनेस, ऑप्शन बी एंट्रोगैस्ट्रोन, ऑप्शन सी एंट्रोकाइनिन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंट्रोगैस्ट्रोन. लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एंट्रोगैस्ट्रोन एक हार्मोन है जो कि ड्यूजनम के म्यूकोसा से सिक्रीट होता है. एंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन्स ये गैस्ट्रिक के सिक्रीशन को और स्टमक की मोटिलिटी को रोक के रखता है. क्वेश्चन नंबर 38. द मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज.
Option A, eliminate bile. Option B, concentration and reservoir of bile. Option C, secretes bile. Option D, none of the above. And the correct answer is option D, none of the above. गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन बाइल को प्रोड्यूस करना और स्टोर करना होता है। गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसका मेन फंक्शन बाइल को स्टोर करना होता है। बाइल हमारे फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। बाइल एक मिक्सचर है कोलेस्ट्रॉल का, बिलीरुबिन का, बाइल सॉल्ट्स का। गॉल ब्लैडर आपके बेली के टॉप राइट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, विलाई। ऑप्शन बी, वैक्यूल। ऑप्शन सी, अपेंडिक्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई कहते हैं। ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स के एब्सॉर्प्शन में। जो वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू। ऑप्शन ए, प्रोटीन। ऑप्शन बी, पेप्सिन। ऑप्शन सी, पेप्टाइड। ऑप्शन डी, रेनिन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41, द मेजॉरिटी ऑफ द फूड एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द। ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है? ऑप्शन ए, ड्यूडेनम। ऑप्शन बी, ड्यूडेनम। ऑप्शन सी, इलियम। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्यूडेनम। 95% ऑफ न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होता है वो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन। इनमें से कौन सा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ऑप्शन बी, गामा cells of pancreas. Option C, alpha cells of pancreas. Option D, kappa cells of pancreas. And the correct answer is option A, beta cells of pancreas. बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, small intestine consists of option A, duodenum, option B, jejunum, option C, ileum, option D, all of the above. And the correct answer is option D, all of the above. जो भी हम भोजन करते हैं वो स्टमक में जाता है और फर्दर डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, ताकि हमारी जो बॉडी है उसे यूज़ कर पाए। स्मॉल इंटेस्टाइन करीबन 4.75 to 6 मीटर लंबा होता है या फिर 15 to 20 फीट लॉन्ग होता है। इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर लगभग 1 इंच के बराबर होता है। ये लूप और कॉइल्ड फॉर्म में एब्डोमिनल कैविटी में अरेंज होते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, ट्रिप्सिनोजन। ऑप्शन बी, काइमोट्रिप्सिनोजन। ऑप्शन सी, लाइपेस। ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। पैनक्रियास एक लिक्विड सिक्रेट करता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन,
कार्बोक्सी पेप्टिडेज, पैनक्रियाटिक लाइपेस, अमाइलेस इस तरीके के एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जो लाइपेस है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और जो अमाइलेस है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस का नॉर्मल पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए 3 to 4.5, ऑप्शन बी 5 to 6.5, ऑप्शन सी 2 to 2.5, ऑप्शन डी 1.5 to 2, and the correct answer is option D 1.5 to 2. स्टमक फ्लूइड का नॉर्मल वॉल्यूम 20 to 100 ml होता है। क्वेश्चन नंबर 46, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन कंटेन्स ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेस, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, and the correct answer is option D both A and B. पैनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन नेचर का होता है। डेली 200 to 800 ml डेली प्रोड्यूस होता है। ऐसे एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेस, अमाइलेस ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन के, फैट के और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, मोस्ट पोटेंट stimulus for bile secretion is option A cholecystokinin, option B gastrin, option C secretin, option D bile acid, and the correct answer is option A cholecystokinin. cholecystokinin एक हार्मोनल स्टिमुलस है जो गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइल एसिड्स को ड्यूडेनम में भेज सके। Question number 48, gastrin is produced by option A pancreas, option B gastric cells, option C pituitary, option D all of the above, and the correct answer is option D all of the above. साइटोकेमिकल स्टडीज़ बताती है कि जो गैस्ट्रिन है वो न्यूरल लोब के दोनों नर्व टर्मिनल्स में पाया गया है, एंटीरियर लोब के कॉर्टिकोट्रॉप्स में और दूसरा इंटरमीडिएट लोब के मेलानोट्रॉप्स में। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन में और उसके मोटिलिटी में हेल्प करता है। स्टमक के पैलोरिक एंट्रियम, ड्यूडेनम और पैनक्रियास के जी सेल से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 49, द डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी सोमैटोस्टैटिन, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन, ऑप्शन डी एड्रेनलिन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सोमैटोस्टैटिन। क्वेश्चन नंबर 50, ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी पेप्सिनोजन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी लाइपेस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टाइलिन। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।